क्योंकि अब ऐसी वेदियां बहुत ज्यादा कम बची थी, या तो बची थी तो सीधे भगवान के वहां से, तो वहां पर तो कोई ऐसा हो नहीं सकता था। लेकिन क्या वास्तव में यहाँ पर अभी ये लिटिल चीक उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाह रही है? क्या वास्तव में यहाँ पर ये अभी उस पतन की हवा के अंदर की जो काली एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर कर कुछ अपने आप को करना चाहती है? वहां पर वास्तव में विपिन हैरान रह गया, क्योंकि पतन की हवा इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि यहाँ पर विपिन भी अपनी साफ एनर्जी के साथ में उसको खत्म नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर जब उसने देखा कि लिटिल चिक उसी का यूज कर रही थी अपने आप को ठीक करने के लिए, तो वास्तव में वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। लेकिन जहाँ पर विपिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से जो एनर्जी यहाँ पर सीधे लिटिल चिक की तरफ बढ़ रही थी ना, वो एनर्जी अचानक से उसकी चारों तरफ घूमने लगती है, और वो जो फ्लेम थी उसकी चारों तरफ एक गोला बना लेती है। एक आग का गोला वहां पर बन चुका था। थोड़ी देर वो वहां पर जगमगाता है, उसके साथ में ही वो वहां पर बिखर जाता है और अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसा ऐसा होता है कि अचानक से जो वो लो थी वो यहाँ पर चमकना शुरू हो जाती है। उसके अंदर से धीरे धीरे करते हुए एक बॉडी शेप होना शुरू हो गई थी, और उसके थोड़ी ही देर बाद में आखिरकार मालिक मैं वापस आ गया, एक चूजे की आवाज चू चू करते हुए यहाँ पर सुनाई देती है। जैसे यहाँ पर चूजे की वो आवाज सुनाई देती है तो उसके साथ में सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही विपिन कहता है, क्या चूजे तू वापस ठीक हो गया? नहीं 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 लिटिल चिक तुम ठीक हो गए? वहां पर विपिन उसको कहता है, और ये क्या है, तुम देवत्व के ऊपर पहुंच चुके हो? विपिन यहाँ पर अचानक से एक चीज देखकर बुरी तरह से हैरान रह गया था। उसने देखा कि यहाँ पर है ना लिटिल चिक अभी अपनी सफलता हासिल कर चुका था और देवत्व के ऊपर पहुंच चुका था, विपिन के बिल्कुल बराबर की एक लेवल के ऊपर, यानी कि वो एक भगवान बन चुका था। ए भगवान, ये कैसे हो सकता है? अरे इसको जलाया गया तब जाकर इसने डेवलप किया। आखिरकार इसको पहले मैंने खून पिलाया था, पिल्स खिलाई थी, उसके साथ में भी इसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं, और अभी यहाँ पर इसको जलाया गया, मारा गया, कूटा गया, पीटा गया, जानवरों की तरह मारा गया, उसके साथ में ये पूरी तरह ठीक हो गया। आखिरकार ये चल क्या रहा था? क्या वास्तव में यहाँ पर जलाकर इसको इस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता था? तो मालिक देखिए मैं ठीक हो गया, यहाँ पर लिटिल चिक अपने सर को ऊपर उठाते हुए कहता है। हालांकि उसका सर छोटा सा था, लेकिन फिर भी इतना ऐसा रहा था जैसे कि यहाँ पर वह सब कुछ कर सकता है। क्या तुम्हारी यादाश्त वापस आई? विपिन ने उससे पूछा। यादाश्त? नहीं, मेरे पास में यादाश्त नहीं आई अभी तक। लिटिल चिक तो कहते आत्म संतुष्ट होते हुए ऐसे कहता है जैसे कि उसने बड़ा काम कर दिया यादाश्त वापस ना लाकर। यादाश्त नहीं आई तुम्हारी? विपिन का जैसे ही यहाँ पर वह शब्द सुनता है कि बंदा, सामने वाला बंदा इतने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ में कह रहा था कि यादाश्त वापस नहीं आई, तो विपिन का मन हो रहा था कि दे तमाचा उसके दिया जाए, लेकिन क्या करे वो आखिरकार अब उस चीज को भूल जाता है। चलो छोड़ो यार, ये बस गया ना, वही मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया था। वास्तव में इसके चक्कर में तो मैंने उस बेचारे क्लोन को मार मार कर उसकी ऐसी हालत कर दी थी। आखिरकार पता नहीं अब मैं उसको कैसे वापस समझाऊंगा। बेचारा यहाँ पर उसके तो मैंने पूरी तरह से गंदे हाल तोड़ दिए थे, और ये कहता शायद वो सही है। आखिरकार क्या वास्तव में यहाँ पर ये राख के अंदर से भी बचकर वापस आ सकता है? लेकिन वास्तव में विपिन को एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई कि आखिरकार ये बंदा पतन की हवा से कैसे बच गया भाई। हाँ, पतन की हवा, अरे पतन की हवा को मैंने साफ करने के लिए क्या क्या नहीं किया था। मैंने अपना लेक्चर इन सभी को दिया, 1 लाख सैनिकों को मैंने तैयार किया, उसके साथ में जाकर इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में मुझे पतन की हवा से वो एनर्जी निकाल पाने में कामयाबी हासिल हुई। लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो वो काली एनर्जी अभी अभी इसके अंदर एब्जॉर्ब हुई थी वो पतन की हवा के साथ में मिली हुई थी। ए भगवान, ऐसा लगता है कि उस कंकाल ने इसकी हेल्प करी है। मुझे लगता है कि उसी कंकाल ने इसको यहाँ पर भेजा होगा। विपिन को इस वक्त यहाँ पर चूजे से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि आखिरकार वास्तव में उसको इतनी ज्यादा बिल्कुल भी मुसीबत नहीं उठानी पड़ी थी। मानना पड़ेगा कि ये एक वास्तव में एक पौराणिक जानवर ही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर चूजा आगे बढ़ता है और चुपचाप कहता है, मास्टर मास्टर मास्टर, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अपनी साधना को आगे बढ़ाने का एक तरीका मिल गया है। ओ अच्छा, ऐसी बात है, चलो मुझे बताओ कि आखिरकार वो क्या तरीका है। तो कहता है, मालिक बताना मत किसी को, शायद यहाँ पर मैं ना खुद को जलाकर भून कर और अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर उसने उससे कहा, जलाकर भून कर। विपिन को भी ये तर्क सही लगा था, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर उसको फिनिक्स द्वारा जलाया गया था तब उसका सेल टूटा और यहाँ पर वह इस मुर्गे के अंदर बन गया था। जब फिर उसको एक बार जलाया गया तो उसके बाद में उसका लेवल अप हुआ और अंडा फूट गया था। उसके साथ में यहाँ पर जब जब उसके साथ में ये सारे कांड हुए उसके बाद में उसका लेवल अप हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ लिटिल चिक कहता है, हाँ मालिक जल्दी करिए, यहाँ पर जल्दी से मेरे लिए एक अच्छी सी आग लेकर आइए। तो वहीं विपिन कहता है, आग? अबे तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर तुम्हारे लिए है ना आग, अब कोई भी जरूरी नहीं रह गई है, क्योंकि अब तुम्हारा लेवल इस तरह से बढ़ गया है कि उसके बाद में अज्योर का कोई भी चीज तुम्हें बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचा सकती है।
तो उसके साथ में यहाँ पर चीक सोचने लगता है फिर क्या करे मालिक। तो विपिन कहता है मेरे पास में एक तरीका तो है। तो लिटिल चिक कहता है क्या तरीका? हाँ करिए 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 मालिक करिए, आप बताइए मेरे को, मैं तैयार हूँ। विपिन कहता है देख लो यहाँ पर वास्तव में मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, वो तरीका बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो चिक कहता है मालिक आपका ये लिटिल चिक वो अपना सीना ठोकते हुए कहता है और कहता है कि मालिक मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं इजीली ना उस आग को अपने पिछवाड़े से बुझा दूंगा। यहाँ पर उसने उससे कहा। तो विपिन ने कहा देख लो यहाँ पर वो मेरी परीक्षा है। परीक्षा? अरे छोटी मोटी चीज है, वो तो हमने यहाँ पर बहुत बार दी है, आप एक बार लाइए तो सही। तो वहीं विपिन जल्दी से उससे कहता है चलो तुम्हारी इच्छा। विपिन पहले सोच रहा था कि जो उसकी भगवान वाली जो परीक्षा है ना उसको वह आकाश के लिए बचा कर रखेगा, यानी कि जब वह आकाश के अंदर चला जाएगा स्वर्ग के अंदर तो उस वक्त उसको वह अनसील करेगा। लेकिन जब अब ये देखना कि लिटिल चिक यहाँ पर बहुत ज्यादा आतुर हो रहा था और उसके लिए इम्पोर्टेंट भी था, तो विपिन जल्दी से आसपास में देखता है और अपनी सील को हटा देता है। जैसा वे ऐसा करता है कि अचानक से बूम, पूरे आसमान के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ऊपर से एक गोल सी रोशनी निकलती है और उसके बाद में उसके अंदर से काले बादल छटने लगते हैं। वह काले बादल आसपास के पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी यहाँ पर जो भगवानों का स्वर्ग था वहां से एक खतरनाक ताकत आ गई हो। उसी चीज को देखते ही यहाँ पर बाकी सभी रेनू और सभी के रोंगटे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और वह लोग दुम दबाते हुए वहां से कई हजार मीटर की दूरी के ऊपर जाकर सुरक्षित बैठ जाते हैं, क्योंकि रेनू को पता था कि अगर उनके टीचर की ये साधना है ना तो वो बहुत ज्यादा भयानक होने वाली थी और चाहे से वो अर्धदिव्य के ऊपर क्यों ना पहुंच जाए, वो यहाँ पर एक ईश्वरीय चीज का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से उनके लिए यही अच्छा होगा कि वो दूर जाकर बैठ जाएं। जल्द ही वह सारे के सारे काले बादल वहां पर आ जाया करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है आ जाओ मैं यहाँ पर हूँ। उसके साथ में ही यहाँ पर अचानक से काले बादलों के अंदर एनर्जी भरना शुरू होती है और जल्द ही एक स्ट्राइक नीचे की तरफ आती है और चटाक, अगले पल यहाँ पर एक चटाक की आवाज के साथ में किसी के ऊपर जाकर बिजली गिरती है। विपिन अपनी आंखें खोलता है और देखता है ये क्या, मेरे ऊपर तो कोई बिजली गिरी ही नहीं। उसके साथ में वो देखता है उसके साथ में चूजे की आवाज चू चू करने की आवाजें सुनाई देने लगती है। उसके साथ में वो देखता है तो वो पाता है कि जो लिटिल चूजा था ना वो उसके ऊपर वो बिजली आकर गिर गई थी और जो उसका पीला कलर था वो जलकर काला हो गया था। अरे भाई तुम मेरी परीक्षा हो तो उसके साथ में क्यों जा रहे हो? विपिन ने चिल्लाते हुए बादलों से कहा। वहीं लिटिल चिक का भी यही हाल था। लिटिल चिक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। ये तो आखिरकार उसके मालिक की परीक्षा थी तो वो परीक्षा उसके ऊपर कैसे आ सकती है। विपिन ने यहाँ पर उससे कहा चलो कोई बात नहीं, ये मेरी परीक्षा है तो हम इसको यहाँ पर संभाल सकते हैं। उसके साथ विपिन फिर से आगे बढ़ जाता है और इस बार लिटिल चीक और उसके बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। बादल और लिटिल चीक दोनों के बीच में अब विपिन आ चुका था। लिटिल चीक नीचे था तो विपिन ऊपर की तरफ था और विपिन कहता है अब आओ मैं यहाँ पर हूँ, वो नहीं है तुम्हारा निशाना, मैं हूँ मैं। विपिन अपने सीनों को ठोकते हुए कहता है और ऊपर वाले को चिढ़ाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विपिन ऐसा करता है कि अगले पल एक और स्ट्राइक आती है, लेकिन इस बार जो स्ट्राइक थी ना वो यहाँ पर जिग जैग करते हुए यहाँ पर विपिन के पास में से पता नहीं ऊपर नीचे होते हुए गुजरती है और चे 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 चे। अगले पल फिर से एक और चूं चा की आवाज आने लगती है और इस वक्त फिर से विपिन नीचे करते देखता है धत तेरी की, ये क्या हो रहा है? अबे तूने भांग भांग पी के आया है क्या? बादल मैं हूँ तेरा यहाँ पर शिकार, तो उसको क्यों मार रहा है बेचारे को? मेरा लिटिल चीक वो मर जाएगा। यहाँ पर विपिन ऊपर वाले को कोसने लगता है, लेकिन यहाँ पर बिजली का हर निशाना यहाँ पर लिटिल चीक बनता हुआ जा रहा था। लिटिल चीक की हर एक जोरदार चीक के साथ में आह निकलती जा रही थी। इस जगह पर वो चू 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 करते जा रहा था। इस जगह पर उसके अंदर से ना भुनी हुई खुशबू आने लगी थी। ये क्या है? आप क्या मेरे को मरवाना चाहते हैं? वहीं दूसरी तरफ लिटिल चीक ना गुब्बारे की तरफ फूल जाता है और वह अपने सामने अपने मालिक को कहते हुए कहता है कि मालिक आप क्या मेरे को मरवाने के लिए यहाँ पर आए हैं? हाँ आखिरकार अब केवल मेरे ऊपर से अच्छी सुगंध तो आ ही रही है, बस अब मेरे ऊपर है ना मसाला छिड़क कर मेरे को खा लो। ये देखो मेरी हालत किस तरह से खराब हो गई है। आखिरकार मेरे अंदर से अब भुने हुए मुर्गे की सुगंध आती जा रही है। हे भगवान आखिरकार मैं कहाँ पर फंस गया? मेरा मालिक मेरे को मरवाना चाहता है, मैंने आखिरकार आपके साथ में किया क्या है?
तो वहीं दूसरी तरफ मुझे भी नहीं पता, मैं तो इस बादल को कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर आकर पढ़। अब मेरे को क्या पता तुमने इसका क्या बिगाड़ा है। मुझे लगता है कि तुमने इसके जो छोटे बहन भाई और बेटों को यहाँ पर सताया था ना मास्टर कॉन्टिनेंट के ऊपर, उसी का बदला ये ले रहे होंगे। तो लिटिल चीक कहता है अरे तो वो भाई बहन थे, यहाँ पर मैं तो अलग जगह पे हूँ ना, तो मेरे ऊपर क्यों आके पड़ रहे हैं। लिटिल चीक की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। वही दूसरे तरफ पिपिन कहता है और तुमने कहा था मेरे से कि ये है ना यहाँ पर मेरे लिए वो बादलों को बुला लो, मैं उनको संभाल लूंगा और पिछवाड़े की तरह दबाकर उनको बुझा दूंगा।